अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक बार फिर से हमाद आप सबकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा सीएसएस का 5th लेसन है। लेसन नंबर 3 और 4 में हम सीएसएस के एक्सटर्नल और इंटरनल मेथड के ऊपर बात कर चुके हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे सीएसएस के थर्ड मेथड जो कि इनलाइन मेथड है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले बताता चलूँ मैं आपको। इनलाइन मेथड के लिए जैसे कि हमने सीएसएस को पहले एक्सटर्नली यूज़ किया। एक्सटर्नली यूज़ करते वक्त हमने सीएसएस की स्टाइल की एक अलग से फाइल बनाई थी, एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाया था जिसके अंदर अपने अपना स्टाइल रखा था और उसको हमने .css के नाम से सेव किया था। और सीएसएस का जो मेथड था एक्सटर्नल इंटरनल मेथड था, उसके अंदर हमने यूज़ किया था लिंक से रेफरेंस दिया था उसको स्टाइल शीट के नाम से। ठीक है, और एक्सटर्नल के अंदर हमने स्टाइल का टैग यूज़ किया था। अब हम यूज़ करेंगे इनलाइन मेथड। ठीक है, अब हम क्योंकि इस फाइल के अंदर ऑलरेडी हमने एक्सटर्नल मेथड भी यूज़ किया हुआ है, अब इसी के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि हम इनलाइन मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर न्यू हेडिंग देंगे, हेडिंग 1 के नाम से। ठीक है जी, उसके लिए एक स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं इनलाइन के लिए। हम यहाँ पर टाइप करेंगे स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स। यहाँ पर अपने सेलेक्टर के लिए लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे उसकी और वैल्यूज़ लिखेंगे, देंगे उसको। हम इसका लेते हैं कलर हम कहते हैं इसका होगा हमारे पास ब्लू। उसके बाद हम इसका लेते हैं फॉन्ट साइज। मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम यहाँ पर दो वर्ड लिखते हैं तो दो वर्ड्स के दरमियान कभी भी दो वर्ड्स इकट्ठे नहीं आते, इनके दरमियान हमेशा डैश आती है। तो फॉन्ट साइज हम इसका ले लेते हैं 3em। उसके बाद हम इसका ले लेते हैं बॉर्डर के बाद फिर डैश बॉर्डर नन। सॉरी, यहाँ पर बॉर्डर डैश नहीं आएगी क्योंकि हम बॉर्डर इसकी प्रॉपर्टी थी और आप इसकी वैल्यू ले रहे हैं। जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी नन होगी बॉर्डर की वैल्यू। ठीक है, टैग क्रॉस किया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे दिस इज माय सेकंड हेडिंग। अब मैंने हेडिंग 1 का टैग क्लोज करना है। मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल प्लस एस से। उसके बाद मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज़ माई हेडिंग लिखा हुआ आ गया है ब्लू कलर के अंदर, जो हमने इसका फॉन्ट साइज दिया था। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि मैंने यहाँ पर बॉर्डर नन क्यों किया। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ से बॉर्डर नन जो है वो मिटा के दिखाता हूँ। जहाँ से मैंने बॉर्डर नन को ख़त्म किया, कंट्रोल प्लस एस से सेव किया। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके इर्द बॉर्डर आ गया है। अब ये बॉर्डर क्यों आया है, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने अपने स्टाइल की फाइल पर एक स्टाइल का डॉक्यूमेंट बनाया था, यहाँ पर हमने जो हेडिंग 1 डिक्लेयर किया था हमने कहा था बॉर्डर 8 px का सॉलिड ऑरेंज कलर का हो। तो यही रीज़न है कि वही फाइल हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। क्योंकि यहाँ पर हमने बॉर्डर नन इसलिए यूज़ किया था कि हम इसका फोर्स कर रहे थे कि यहाँ पर बॉर्डर ना यूज़ करें, क्योंकि बॉर्डर नन के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है हेडिंग 1 के। जहाँ जहाँ हेडिंग 1 है वहाँ पर बॉर्डर इसका 8 px सॉलिड ऑरेंज कलर का दे दी, इसलिए यहाँ पर हमने बॉर्डर नन की प्रॉपर्टी यूज़ की थी। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी के बारे में कि प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इंटरनल मेथड को या एक्सटर्नल मेथड को, इनलाइन मेथड को। सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो जाती है इनलाइन मेथड को, क्योंकि इनलाइन मेथड ऐसा मेथड है कि जिसको ब्राउज़र सबसे पहले एक्सेस करता है। ठीक है जी, उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो होती है एक्सटर्नल मेथड और जो थर्ड होती है वो होती है इंटरनल। ठीक है, तो ये वो तरीकाकार है जिसके ज़रिए आप अलग अलग हेडिंग्स लेके अलग अलग पैराग्राफ्स लेके उनको अपनी मर्ज़ी से स्टाइल दे सकते हैं, उनका फ़ॉन्ट साइज़, उनका कलर बैकग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सीएसएस का लेसन नंबर 5 था। नेक्स्ट सीएसएस के लेसन में हम इंशाल्लाह बात करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।